कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़ी ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर आपको सुनवाते हैं। शुक्रिया। ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी जमीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी जमीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। 5 साल का भी जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस्लाम का नुमाई होना जरूरी नहीं है। नहीं, सरकार डिसाइड कैसे करेगी? आप फ्रेम कैसे करोगे? रूल कैसे फ्रेम करोगे? आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक्फ की जमीनों को बचाने की, हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। वक्फ की जमीन को बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये कहना है। अभी आपने इमरान प्रताप गढ़ी को सुना और ये इसे राजनीतिक तौर पर भी एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी शोएब ने भी उनसे बात की तो ये बोल रहे हैं कि राजनीतिक कामयाबी भी है और मैं तो इसे न्याय की लड़ाई में अपनी जीत की तरह इसे देख रहा हूँ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हमारे दोनों से सहयोगी शोएब और अतुल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार अतुल फिर से सिलसिलेवार तरीके से बताएं, वो कौन कौन से पॉइंटर्स ऐसे रहे जिस पर एक बड़ी राहत इस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देख रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी तक जो कोर्ट ने जो आदेश दिया है, क्योंकि अभी वक्फ बाय यूजर के ऊपर बड़ी कंफ्यूजन है, उसमें जब लिखित आदेश कोर्ट का आएगा तो उसमें कई चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी और वो किसी भी समय, अब मान के चलिए 1 से 2 घंटे के अंदर वो लिखित में जब ऑर्डर आएगा तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अहम बातें आज इस पूरे मामले के अंदर वक्फ बोर्ड कानून 2025 को लेकर कहा, उसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम पूरे कानून के ऊपर रोक नहीं लगाएंगे, हम कुछ धाराओं के ऊपर रोक लगाएंगे। ये जस्टिस BR गवई ने कहा, जिसमें सबसे पहले उन्होंने जो धारा 3R यानी जो 5 साल का इस्लाम की प्रैक्टिस जो सेक्शन नियम बनने तक कानून लागू नहीं होगा, मतलब जब तक कानून अभी उसके ऊपर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात कही, जो कि धारा 3C यानी कि कलेक्टर को जो संपत्ति का अधिकार तय करने का जो अधिकार दिया गया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। और इसके अलावा उन जो गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या जो सेंटर के अंदर जो वक्फ बोर्ड होगा उसके अंदर ये इसकी संख्या 4 होगी और जो राज्य होंगे उसके अंदर इनकी संख्या यानी कि गैर मुस्लिम की संख्या जो है वो 3 होगी। धारा 23 यानी कि जो धारा 23 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एक्स ऑफिशियो अधिकारी मुस्लिम समुदाय से ही होगा, यानी कि जो एक्स ऑफिशियल मेंबर होगा वो सुप्रीम कोर्ट में, वो भी ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो भी मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए। लेकिन गैर मुस्लिम समुदाय जो सेंटर वक्फ बोर्ड होगा उसमें 4 लोग हो सकते हैं और जो स्टेट वक्फ बोर्ड होगा उसमें 3 लोग हो सकते हैं। साथ ही सीजीआई ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह बोली कि सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर की स्थिति में ही कानून रोक का आदेश दिया जा सकता है, जो यानी कि जो वक्फ कानून 2025 है। इससे पहले भी हमने सुनवाई के दौरान यह देखा था कि जस्टिस BR गवई जो सीजीआई हैं उन्होंने इस बात को कहा था कि जो कानून संसद से पास हो चुका है, कानून बन चुका है और उसके ऊपर अगर रोक लगाई जाती है तो उसके लिए कोई ठोस सबूत होने चाहिए। तो अभी जो इंतजार है वो वक्फ बाय यूजर का है। जब लिखित में ऑर्डर आएगा तो उसमें पूरी बातें लिखी होंगी।